कंगुवा फाइनली रिलीज हो चुकी है और भाई बहुत ही ज्यादा सेम मूवी है ये। बाहुबली बनाई, फिर देवरा बना दी और अब कंगुवा बना दी। वी नीड डिफरेंट स्टफ नाउ, डिफरेंट घुमा फिरा के वही रिवेंज ड्रामा, किसी सास बहू के एपिसोड से भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्टोरी और भर भर के एक्शन। कंगुवा धमाका या फुस्सी पटाखा, आइए जानते हैं इस मूवी की ड्यू स्टोरी को। मूवी की दो बढ़िया बातें हैं, एक्चुअली तीन, तीसरे के लिए थोड़ा रुको बेटे, ऐसे थोड़ी बता देंगे। पहली है इसका वर्ल्ड क्लास विजुअल एक्सपीरियंस। एक इंडियन हिस्टोरिक ड्रामा का इतना ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस जो एकदम ऑथेंटिक और रियल लगता है, ऐसा आजकल थोड़ा कम ही देखने मिलता है। इसे देखकर लगता है कि मूवी बनाने में काफी खर्चा हुआ है। सूर्या इस मूवी की जान है। क्या एक्शन, क्या ड्रामा, क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या कॉमेडी। नहीं, कॉमेडी तो हो ही नहीं पाई। कॉमेडी के चक्कर में जबरदस्ती मेम चिपका दिए, जिसकी मूवी में कोई जरूरत नहीं थी। ये आइडिया जिस भी रीले का रहा होगा उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो मूवी में कुरुवा के बाप को मिली थी। मतलब 500 रुपए खर्च करके हम मेम देखने जाएं? हम गधे। योगी बाबू के होते हुए भी हंसी नहीं आती, जरा भी नहीं। मूवी में जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करी गई है, जैसे आप अपने बॉस के सामने करते हो ना, आपसे कॉमेडी होती है ना वो हंसते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पर मूवी ड्रामा और एक्शन को भरपूर इंटेंसिटी से पेश करती है। ड्रामा को रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में मूवी काफी ड्रैग भी होती है, इतना कि आप इंटरवल के लिए तरसने लगते हो कि आजा भाई अब तो आजा। आपको लगने लगता है कि कहीं मूवी बिना इंटरवल के तो नहीं चलने वाली। इंटरवल होने पर मुझे वैसे ही खुशी होती है जो कंगुवा को हुई थी जब कुरुवा उसे बाबा कहकर बुलाता है। इस मूवी का इंटरवल मेरे लिए उन 3 घंटों में सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग था, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था कि मेरे कान फटने वाले थे। बैकग्राउंड म्यूजिक था तो बढ़िया, जो कि एक्शन सीक्वेंसेस को लाइवली और इम्पैक्टफुल बनाता है, पर यार थोड़ा कम साउंड रखते। मुझे घर पर भी 18 के वॉल्यूम पर टीवी देखना पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कि टीवी की तेज आवाज रखने से हमारे घर में चोर घुस आएंगे और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि बहुत ज्यादा खजाना छुपा के रखा ना इस 1000 स्क्वायर फीट के महल में। चोरी तो इस मूवी में हुई है विलन के एक्शन सीन्स की। मूवी में मेन विलन है उदीरन, जो कि इतना सरकारी विलन है कि वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद तलवार को तो क्या चाकू तक को हाथ नहीं लगाता। भाई टमाटर ही काट के दिखा दे, तुझसे थोड़ा तो डर लगे। एकदम पोकी विलन। जिस टोन में उदीरन ने डराने वाले डायलॉग बोले हैं, उस टोन में तो मेरे पापा मुझे पानी लाने कहते हैं। उदीरन के लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि उसने लड़ते हुए एक बार कंगुवा का गला पकड़ा था। बस दिस वुड गो टू द टॉप ऑफ हिज लिंक्डइन बायो। मुझे तो लगता है मूवी के मेकर्स ने लॉर्ड बॉबी को विलन साइन करने के बाद रेस 3 के उनके एक्शन सीक्वेंसेस देख लिए होंगे एंड दे वर लाइक, अच्छा हुआ उन्होंने एनिमल नहीं देखी। एनीवेज, मूवी में कुरुवा के कैरेक्टर को सबसे बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। वो एक अकेला कैरेक्टर है जिसका प्रॉपर कैरेक्टर आर्क है। बिगिनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी, चेंज ऑफ हार्ट, सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द स्टोरी। और उस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ने भी उसे पूरी ईमानदारी से एग्जीक्यूट किया है, जिस कारण सूर्या के साथ साथ उसके इमोशंस भी हम फील कर पाते हैं। जहां जहां मूवी में फाइट, एक्शन और सर्वाइवल सीन्स है, वहां वहां मूवी फुल थ्रिल है। जम के एड्रेनलिन पंप होता है और 3D में होने से इसका इम्पैक्ट थोड़ा और बेहतर होता है। वैसे ये मूवी 3D में ना भी होती तो भी इस मूवी में कुछ कम नहीं होता, और मुझे भी मेरे नंबर वाले चश्मे के ऊपर वो 3D वाला चश्मा पहन के देखना नहीं पड़ता। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द चश्मिश पीपल इंक्लूडिंग मी, दैट सक्स मैन। Don't wanna do this. और 3D का तो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता। मतलब मेरी तरफ तेजी से आता हुआ पत्थर, कांच के टुकड़े, तीर तलवार, भाले, जो भाले, अरे मेरी गांड फटती है भाई। नहीं होना यार मुझे इतना इन्वॉल्व, नहीं चाहिए मुझे इतना एंगेजिंग एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाट शी सेड यार। अरे हाँ, इसमें तो दिशा पतानी भी है। मैं कहती दिशा पतानी का कैरेक्टर एंजेला फ्रांसिस की गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप के बाद दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, पर इवेंचुअली शी हेल्प्स हिम, वही पुराना फॉर्मूला। पर इस बार इस फॉर्मूले में ना तो इमोशंस थे ना ही वो डेप्थ। दोनों की लव स्टोरी छपड़ी जनरेशन की तू मैं ज्यादा थी। बिना बात के प्यार हो गया और टुच्ची सी बात पर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप तो हो गया ना, जाओ अपने अपने रास्ते। ये क्या है कि एक दूसरे के आगे पीछे ही घूम रहे हो, इंसान हो या बूमरैंग। इतना ही नहीं, एंजेला तो एक ट्रैकर से फ्रांसिस को ट्रैक भी करती रहती है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इस पूरी प्रेम कहानी से स्टोरी में बस इतना ऐड ऑन होता है कि उस ट्रैकर की हेल्प से उस बच्चे तक पहुंचा जाता है जो बिना उसके भी हो सकता था,
पर लव स्टोरी का तो इंडियन मूवीज में वो दाल में तड़का जैसा हिसाब है ना, बिना उसके भी दाल खा सकते हैं पर वो मजा वो स्पाइस नहीं ना आता। खैर, इस दाल का ये तड़का बिल्कुल जायकेदार नहीं था। बात करें मूवी के गानों की तो गाने सिचुएशंस पर फिट बैठते हैं और मूवी को आगे बढ़ाते हैं, पर जुबान पर चढ़ जाएं उतने खास नहीं है। मुझे तो उन पुराने साउथ गानों की याद आ गई। मन में जागी उमंग, दिल में चली तरंग, तू है फूल की खुशबू, मैं हूं उसका रंग, ओ साजना, ओ साजना। चलो अब थोड़ी स्टोरी की बात करते हैं। एक स्टोरी चल रही है अभी 2024 में और एक चल रही है इससे 1000 साल पहले। अभी वाली स्टोरी को कूल बनाने की कोशिश की गई है पर वो क्रिंज लगती है, या शायद यही किया गया होगा क्योंकि कबीर दास ने अपनी रफ कॉपी के लास्ट पेज पे लिखा था, सारी देख डाली प्रोफाइलें मगर जेन्युइन मिला ना कोई। रील भरे संसार में कबीरा क्रिंज हो गया हर कोई। आई होप क्रिंज इज नॉट न्यू कूल, पर मूवी जब हिस्टोरिक एस्पेक्ट शो करती है इट बिकम्स सुपर सीरियस एंड इंटेंस विच इज ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। एक ट्राइबल वर्ल्ड क्रिएट किया गया है जिसकी लोकेशंस, एम्बियंस, कैरेक्टर्स, इमोशंस, हर चीज परफेक्टली फिट बैठती है। हाँ, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है बट सस्पेंस को 2024 वाले पार्ट में डाला गया है। एक्शन यहाँ भी कम नहीं है, गन्स, कार्स, यहाँ तक कि एयरप्लेन तक में जबरदस्त थ्रिलर सीन्स हैं। पर आप एक बार पेरूमची और बाकी 4 द्वीपों की दुनिया में चले जाते हो तो उसके बाद वहां से वापस नहीं आना चाहते। वॉचिंग सूर्या एस कंगुवा इज अ ट्रीट। इस रोल में गर्दा उड़ा के सूर्या ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो एक ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार है। विक्रम के क्लाइमैक्स में जब सूर्या को एज रोलेक्स भाई इंट्रोड्यूस किया गया था तब उन 3-4 मिनटों में जो उन्होंने तहलका मचाया था उसकी स्क्रीन तोड़ पॉपुलैरिटी को मैच करना मुश्किल लग रहा था। पर यहाँ कंगुवा के रोल में और ज्यादा इंटेंसिटी और ज्यादा ग्रिप दिखाकर सूर्या ने साबित किया है कि वो एक धाकड़ एक्टर है। कंगुवा की एक फियरलेस वॉरियर वाली साइड है जिसके एक्शंस आप खूब इंजॉय करते हो, वही उसकी इमोशनल साइड भी है जिससे आप रिलेट कर पाते हो। हाँ, ये थोड़ी कम ड्रामेटिक भी होती तो भी काम चल जाता, पर जैसा हम जानते हैं साउथ मूवी में सब भर भर के होता है, एक्शन भी, थ्रिल भी, इमोशंस भी। कंगुवा और कुरुवा की स्टोरी न्यू ना होते हुए भी प्रीमाइस और कोर न्यू है जो कि ट्राइबल किंग कंगुवा की ग्रेटनेस को जस्टिफाई करता है। मुझे अफसोस था कि कंगुवा से बड़ा ना सही पर उसका लेवल मैच कर पाने वाला ही सही एंटागनिस्ट हो। पर मेरी शिकायत मूवी के अगले पार्ट में दूर हो सकती है क्योंकि मूवी के एंड में इंट्रोड्यूस किया गया है कार्ती को। हाँ, यही वो तीसरी बढ़िया बात है। जब कार्ती की अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है तब मूवी अपने पीक पर पहुंचती है। उसे देखकर विश्वास हो जाता है कि वो कंगुवा को टक्कर दे सकता है। अगर आप कार्ती को भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आपने इंडियन सिनेमा सही से एक्सप्लोर ही नहीं किया है। इस मूवी का अगला पार्ट देखने के लिए कार्ती कैन बी द ओनली रीजन एंड आई एम होपिंग दिस ओवर इमोशनल स्टोरी एंड ड्रैगनेस गेट्स सेटल्ड इन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वेयर द सस्पेंस विल बी डिस्क्लोज्ड कि कैसे 1000 साल पहले की ट्राइबल वर्ल्ड कहानी 2024 में फ्रांसिस और उस बच्चे से जुड़ी है। इस तमिल एक्शन थ्रिल फैंटेसी को शिवा कुमार ने डायरेक्ट किया है, जिनकी बनाई विवेगम और वेदलम जैसी मूवी को आप जानते होंगे। स्टोरी 2 टाइमलाइंस में स्विच होती है, मेजरली 11th सेंचुरी में जब कंगुवा अपनी आइलैंड किंगडम पेरूमाची को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, दूसरी 2024 में जब फ्रांसिस एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसके दिमाग पर कोई खतरनाक टेस्ट हो रहा है। फ्रांसिस अपने पार्टनर के साथ मिलकर पुलिस की मदद करता है उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती। उसकी गर्लफ्रेंड एंजिला भी यही काम करती है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में उन्हें वो बच्चा मिलता है जो कुछ बोल नहीं पाता। फ्रांसिस को उससे एक लगाव महसूस होता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। कहानी में ये लगाव 1000 साल पहले का होता है, जहां कंगुवा जो कि पेरोमची का ट्राइबल किंग था, उसने एक अनाथ बच्चे कुरुवा को गोद लिया था और उसकी मां को उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। ऐसा लगता है कि मानो फ्रांसिस और वो बच्चा कंगुवा और कुरुवा के ही पुनर्जन्म हो। कुरुवा के बाप ने धन के लालच में पेरूमाची के 100 योद्धाओं को मार दिया था ताकि उनकी सेना कमजोर हो जाए और रोमन सेना पेरूमाची को जीतकर उस पर कब्जा कर ले। इस बात के पता चलने पर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था। पेरूमाची के लोग अग्नि को देवता मानते थे। उनका मानना था कुरुवा के बाप को लालच की जिस बीमारी ने घेरा है वो अग्नि से ही ठीक हो सकती है। उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी उसी आग में कूद जाती है। कुरुवा की जिम्मेदारी कंगुवा को सौंपकर और कंगुवा सबसे लड़कर वो जिम्मेदारी निभाता है और कुरुवा को बेटे की तरह पालता है। पर आगे चलकर कुरुवा ही उस पर वार कर देता है क्योंकि उसके मन में अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने की आग अंदर ही अंदर जल रही थी। इसके बाद भी कंगुवा उसे एक मिनट, पूरी मूवी सुननी है तुम्हें, पहले जाकर मूवी देखो। कॉन्फ्लिक्ट कंबाइंड विद एफर्मेशन का एक बढ़िया एग्जांपल है ये मूवी। हाँ, थोड़ा सर दुखेगा ड्यू टू लाउड बीजीएम एंड ड्रैग्ड स्टोरी लाइन, पर अगर आपको बड़ी एक्शन फिल्म्स, सुपर हीरो वाइब्स और विजुअल स्पेक्टेकल पसंद है तो कंगुवा फिलहाल बेस्ट चॉइस है। सूर्या की परफॉर्मेंस, एक्शन और विजुअल्स देखकर फिल्म आपको जरूर एंटरटेन करेगी, लेकिन अगर आपको स्टोरी ड्रिवन टाइट स्क्रीन प्ले चाहिए तो ये फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल और स्लो लग सकती है।
अगर आपको फुल ऑन मसाला और एक्शन पैक्ड फिल्म देखनी है तो कंगुवा के साथ एक एपिक राइड पर निकल जाओ, पर उसके पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। ना करने वालों को वही सजा मिलती है जो इस मूवी में कुरुवा के बाप को मिली थी।